फिलहाल देर से ही सही मगर बढ़ते हुए पर्यावरण प्रदूषण और जीवन की सुरक्षा को लेकर जनता के बीच से बेहद ही जरूरी आवाज उस वक्त उठी जब स्टेडियम में देश के ही नहीं बल्कि दुनिया भर से कई हस्तियां मौजूद रही। फैंस के आवाज की यह गूंज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में उस वक्त का है जब स्टेडियम में मेसी से मिलने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पहुंची थी। ये वही रेखा गुप्ता जी हैं जो AQI को IQ और AIQ कह चुकी है। IQ जो हमारा AIQ है उसको हम इतना ही नहीं AQI को टेम्परेचर भी बता दिया था। और AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है आपको जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है। फिलहाल दिल्ली के लोगों को रेखा गुप्ता जैसे सीएम से शुद्ध वातावरण की अपेक्षा करना छोड़ देना चाहिए। हाँ, आप पोल्यूशन की बात कर रहे थे। पोल्यूशन पे जो आंकड़ा है उस पे कैप लगा दिया गया है, यानी आप सिर्फ 500 तक नापेंगे। सफर और समीर जो सरकारी ऐप है सिर्फ 500 तक नापते हैं। 800 थी आज सुबह AQI। बिल्कुल, उसके जो फाउंडिंग डायरेक्टर हैं समीर के, वो बता रहे हैं कि हमने 500 पर ही रोक दिया क्योंकि ज्यादा अगर आंकड़ा आता तो लोगों में पैनिक फैलता। लोग बीमार हो जाएं उससे परेशानी नहीं है, लोगों में पैनिक नहीं फैलना चाहिए। सरकार के खिलाफ कोई बोलता नजर नहीं आना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने दिल्ली में प्रदूषण के गंभीर स्थितियों के वक्त भी विभिन्न उत्सव महोत्सव पर पटाखे फोड़ने को लेकर कोर्ट द्वारा जारी आदेश पर भी तय समय सीमा में पटाखे फोड़ने संबंधित गाइडलाइन को सफल नहीं करवा सकी थी, जिसके बाद एकाएक दिल्ली का AQI लेवल बढ़कर 1000 के पार चला गया था। बढ़ता हुआ पॉल्यूशन लेवल इकलौता दिल्ली जैसे शहरों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के नागरिकों के जीवन के लिए संकट बनता जा रहा है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, चंडीगढ़, मुंबई जैसे शहर ही नहीं, अब तो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र एवं स्मार्ट सिटी वाराणसी का भी AQI लेवल 500 के पार चला गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मानव जीवन के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ इतना गंभीर मुद्दा आखिर अब तक मीडिया जगत से पूरी तरह गायब क्यों है। 2047 के स्पष्ट लक्ष्य हैं। हमें देश को विकसित बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का कोरा कागज भरने में लगे हैं। ओ खई के पान बनारस वाला, ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। देर से ही सही अब बनारस वासियों को ही नहीं बल्कि देश के नागरिकों को भी अपने अक्ल का ताला खोल लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी स्थान का पॉल्यूशन लेवल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उस स्थान की जनता अस्थमा, लंग्स, लीवर, त्वचा, BP, हार्ट और कैंसर जैसे गंभीर रोगों से ग्रसित होती जाएगी। जहां AQI 50 से 100 के बीच होनी चाहिए, वहां 500 के खतरनाक लेवल पर AQI का पहुंचना इस बात का संकेत है कि कहीं न कहीं हम और हमारी सरकारें प्रदूषण जैसे मुद्दों को तजब्बो नहीं देना चाह रही है। भारत में हर साल 20 लाख से अधिक मौतें केवल एयर पॉल्यूशन के कारण हो रहा है, जो अन्य किसी भी विकसित देशों के अपेक्षा 10 गुना अधिक है। 2047 तक देश विकसित राष्ट्र तब बन पाएगा जब हम और हमारा वातावरण शुद्ध रहेगा। अगर सब कुछ सामान्य रहा तब पर भी 2047 तक करीब 2 करोड़ नागरिकों की मृत्यु, 1.5 करोड़ लोग बूढ़े और 2 करोड़ युवा 50 साल के करीब हो जाएंगे। फिलहाल हमारे लिए विकसित राष्ट्र से ज्यादा चुनौती एयर पॉल्यूशन बन चुका है। देश में खास तौर पे उत्तर भारत के लोगों को अब सोचने की जरूरत है। आखिर हर परिवार के सदस्यों को दवा की जरूरत तेजी से क्यों बढ़ती जा रही है। अब स्वास्थ्य की बढ़ती चिंता को लेकर एक सवाल उठ रहा है कि जिस प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जीने के लिए स्वच्छ हवा और वातावरण का प्रबंध नहीं हो पा रहा है, तो फिर देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र कैसे बनाया जा सकेगा। फिलहाल इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि हकीकत क्या है और कैसे छुपाया जा रहा है और क्या बताया जा रहा है। यह वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलेंगे एक नए सूचना को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।